मेरे चाचा जब भी छत वाले कमरे में जाते, वहां से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। एक दिन चुपके से मैं भी छत पे चली गई थी, मगर जैसे ही मैं छत वाले कमरे में झांक कर देखी, मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि मेरे चाचा वहां उन सभी औरतों के साथ। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र 19 साल थी। हम लोग गांव में ही रहते थे। मेरे चाचा जी शहर में नौकरी करते थे, इसलिए उनकी फैमिली भी उनके साथ वहां चली गई थी। वो लोग शहर में ही रहने के कारण थोड़े से डरपोक जैसे थे। एक बार मेरे चाचा जी और उनके सभी बच्चे गांव में छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। उन लोगों के साथ मेरा भी बहुत मन लग रहा था। हम सभी मस्ती कर रहे थे। तभी रात के समय मेरी बहन, जो मेरे चाचा की लड़की थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि मेरे शहर वाले घर के छत वाले कमरे में मेरे पापा वहां जाने से मना करते हैं और उसे कमरे में औरतों की आवाज़ सुनाई देती है, पर हम लोग उस कमरे में नहीं जाते। मैंने अपनी कजन से कहा, क्या तुम्हें उस कमरे के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं होती क्या? वो कहने लगी, उस कमरे में हमें जाने में डर लगता है। तभी वह कुछ दिन छुट्टी गुजारकर वो अपने घर वापस चली गई थी। मैं एक दिन बैठकर सोच रही थी कि आखिर चाचा जी उन्हें वहां क्यों नहीं जाने देते। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्दी जल्दी वहां चली जाऊं और जाकर पता करूं कि आखिर ऐसा क्या था वहां जो चाचा जी उनको वहां जाने से मना करते थे। मुझे कॉलेज से जैसे ही छुट्टियां मिली, मैं तो वहां जाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम माँ से अनुमति लेना था। मुझे शहर जाना है और चाचा जी के घर को देखना, क्योंकि मेरी जिज्ञासा स्वभाव मुझे टिकने नहीं दे रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं फौरन जाकर पूछ लेती। मेरी माँ कहने लगी, क्यों, वहाँ कुछ महीने पहले ही तो मिलकर गए थे। बस छुट्टियाँ हैं तो मैं चली जाती हूँ और चाची जी से सिलाई कढ़ाई भी सीख लूँगी। मैंने कुछ नए अंदाज में उनको मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि सारे खानदान में चाची जी सिलाई कढ़ाई में अच्छे थे और मुझे जरा से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि ऐसे में माँ शायद मुझे जाने दे। मगर यह मेरा वहम था, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने से। करीबी सिलाई सेंटर है, वहाँ चली जाना। मैंने माँ से कहा, प्लीज़, मैं कभी शहर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं शहर की ज़िंदगी देखूँ। वहाँ की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के मुकाबले इतनी अच्छी होती है। मेरे बराबर जज्बाती अंदाज से कहा, मैंने एक बार मना कर दिया है तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझे इस बात पे अब बहस नहीं करती। वैसे भी उनके घर बुरी आत्मा का साया है। माँ गुस्से में बोलकर वहाँ से चली गई। मैं बस मुंह चुप कर रह गई थी। मैं उनको कैसे बताती कि इसी वजह से मैं वहाँ जाना चाहती थी। एक हफ्ता गुजरा तो मेरी कजन का फ़ोन आया और वो भी जिद करने लगी थी मैं उसके घर शहर आऊं। अब मेरा दिल वहाँ जाने के लिए और बेचैन हो गया था, मगर माँ से अनुमति लेनी दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था और वह जिस काम के लिए मना कर देती उसे बार बार उस बात का करना भी पसंद नहीं करती थी। मेरे बड़े भाई माँ से बहुत बनती थी और उनकी हर बात माँ मान लिया करती थी। अब मुझे अपने बड़े भाई को मनाना था। ऐसे भी लाडली बहन होने की वजह से मैं जरा सी भी जिद करती तो मेरे भाई हर बात फौरन मान जाया करते थे। मेरे भाई से बात की तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि उनको भी माँ की तरह यही डर था कि वहाँ जाकर कहीं मुझ पर बुरी आत्मा का साया न हो जाए। मगर मैं बहुत जिद की तो भाई ने माँ से बात करने की हामी भर। उन्होंने जब माँ से बात की तो माँ ने भाई को भी मना कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने मेरी जिद को जानते हुए उनको कुछ न कुछ कहकर मना लिया था।
इस तरह कुछ दिन बाद मैं भाई के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि चाचा ने माँ को पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपर वाली मंजिल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो इसी वजह से माँ ने मुझे फिर से समझा बुझा करके भेजा था। मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। मैं उनको यकीन दिलाया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। मैं शहर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और यह खुशी मेरे हर अंदाज से छलक रहा था। वहाँ पर सबने हमारा शानदार वेलकम किया था, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पर गई थी। भाई को 2 दिन वहाँ पर रहना था, तो मैं इसी वजह से ऊपर वाली मंजिल पे नहीं जा सकती थी। मैं भाई का भरोसा जीतना चाहती थी कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाऊंगी। इसी वजह से मैं भाई की मौजूदगी में उनको अपने यहाँ आने की मकसद की भनक नहीं लगने दी। और भाई मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो जाते हुए मुझे सख्ती से समझा बुझा कर गए थे। उनके जाते ही मैं खुशी हुई। अब मैं जाकर उस राज को जरूर जान लूंगी। बचपन से ही हॉरर और जासूसी कहानी पढ़ने की वजह से मेरी फितरत ऐसी हो चुकी थी। जब तक मैं राज के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती, तब तक मुझे चैन नहीं आता था। और इस तरह कुछ दिन और बीत गए थे। मैंने बात नोटिस की कि चाचा जी रात के खाना खाते ही वहाँ ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं। मेरा रोज दिल करता था कि मैं चाचा जी से पूछूं, मगर वो खाना खाने के बाद ऊपर वाले मंजिल पर चले जाते और दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लिया करते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा जी से पूछ लिया कि घर के बाकी लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते। दोनों यही बताया कि वहाँ पर बुरी आत्मा का साया है। मैं यूं ही ऊपर जाने को कहा तो उन्होंने डांट से मना कर दिया, और उनका अंदाजा ऐसा था कि मैं पल भर तो डर ही गई थी। मेरी कजन ने भी मुझे डांट से कहा, मना किया गया है तो तुमने क्यों पूछा। मैंने अपनी कजन से कहा, देखो हो न हो कोई बात तो जरूर ही है, और आत्मा कहकर चाचा जी तुम लोगों को पागल बना रहे हैं। मेरे अंदर के जासूस ने अंगड़ाई ले ली थी और उसको देखते हुए मैंने अपने दिल की बात की थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। मेरी कजन ने ना समझी में मुझे देखते हुए कहा, देखो चाची जी भोली सी है और तुम लोग भी कोई खास समझदार और चालाक नहीं हो। मुझे लगता है कि चक्कर कोई दूसरा है। वो बेबाक होकर वो सब कह रही थी जो मुझे नजर आ रहा था, जबकि मेरी कजन के आंखों में हैरानी लिए मुझे देख रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो। उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, कैसा चक्कर। उसके माथे पे सोच का जाल भरा हुआ था। मैंने कहा, उस चक्कर के बारे में मैं तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन बात इतनी छोटी हरगिज नहीं। यानी देखो आत्मा वगैरह का कोई सीन नहीं है, बात कोई और है जो तुम लोगों से छुपा रहे हैं। मैंने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए ये अनुमान लगाया था। तुम ठीक कर रही हो। बाबा अक्सर तो सारा दिन उस घर में रहते हैं, कोई नौकरी भी नहीं करते और ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए बाहर का रास्ता ही अक्सर यूज करते हैं। हमें न वहाँ ऊपर जाने देते हैं, और वो अक्सर रात को बाहर से जाते हैं तो सीधा ऊपर ही जाते हैं। मेरी कजन ने कुछ सोचते हुए कहा था, लेकिन मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ तो वहाँ से आती है। मैंने कहा, देखो आत्मा चाचा जी को कुछ नहीं करती है, वह भी तो रोज ऊपर ही जाते हैं ना, और रात के वक्त वापस भी अंधेरे में ही आते हैं, काम भी नहीं करते हैं, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है। मेरी सोच के बारे में उन्हें परेशान कर गए थे। मेरी कजन कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो, बाबा से जब भी पूछो वो वहाँ मना कर देते हैं। मैंने कहा, फिक्र मत करो, कुछ करके पता लगा लूँगी। मैंने उसको तसल्ली दी और सोने को कह दिया। अगले दिन चाचा जी जैसे ही घर से गए, मैं तो ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गई, मगर वहाँ कमरे के बाहर लगा मोटा सा ताला लटका पड़ा देखकर मैंने खिड़की ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके आगे ईंटों की दीवार थी
और मुझे इस कमरे में अजीबोगरीब सी बदबू आ रही थी। मैं नाकाम और मायूस होकर नीचे आ गई थी। चाचा को अब मुझ पे भरोसा हो चुका था कि ये ऊपर वाली मंजिल की तरफ नहीं जाऊंगी। चाचा जी खाना खाकर जैसे ऊपर गए, मैं भी उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई थी और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। मगर वह इतनी ज़्यादा औरतें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ इतनी ज़्यादा औरतें क्यों मौजूद थी। उसके बाद चाचा जी उनकी बातें सुन रहे थे और दूर होने की बजाय मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और एकदम से शांत होकर अपने बिस्तर पर जाके सो गई। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे चाचा आखिर उन औरतों के साथ क्या कर रहे थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैं ये बात अपनी चाची से कह दूं, पर रिश्तों का सोचकर मैं उस समय चुप रहकर अपने कमरे में ही लेटी रही। और अगली सुबह जब चाची मेरे कमरे में आई, वह मुझे बिस्तर पर लेटे हुए देखकर मेरा बदन छूकर बोली, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, चाचा के साथ तुम अस्पताल में दिखवा लो। मैं जब चाची की बात सुनी तो मैं डर गई। चाचा के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। मेरी चाची को मेरी हरकतें बहुत अजीब सी लग रही थी। उन्होंने कहा, कोई बात है क्या? तुम मुझे सच सच बताओ। मैंने रोते हुए कहा, चाची, जब मैं ऊपर वाले कमरे में गई थी तो चाचा जी उन औरतों के साथ कुछ अजीब से पूजे कर रहे थे। मेरी चाची कहने लगी, अगर ये सच है मैं तुम्हारे चाचा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर मैं और चाची उस राज को जानने के लिए उनके पीछे ऊपर वाले कमरे में चले गए। मेरी चाची ने जब चाचा को उन औरतों के साथ देखा तो उनके तो होश उड़ गए। मेरे चाचा जादू टोने कर एक लाल रंग की पोटली देकर उन लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। ये देखकर मेरी चाची गुस्से में चाचा से कहने लगी, आज तक हम लोग को आत्माओं का झूठा बहाना देकर आप ऐसे काम कर रहे थे। आपने हमें अंधविश्वास में रखा। अब मैं अपने बच्चों को आप जैसे पिता के पास और रहने नहीं दूंगी। मैं आज ही आपसे सारे रिश्ते तोड़कर मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद करूंगी। ये सुनकर मेरे चाचा जी चाची के कदमों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने चाची से वादा किया ये सब काम छोड़कर वो एक अच्छा रोजगार करेंगे। हम सबके कहने पर चाची ने अपने पति को माफ़ कर दिया था और फिर मैं वापस अपने गांव चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।